चलो यहाँ रहो, वो दे दो, वो दो, यहाँ दे दो, मम्मा को दो, नानी को दो। करना चाहती हूँ कि मैंने कौन कौन से प्रोडक्ट्स ऑर्डर करे हैं। तो फर्स्टली मैंने ऑर्डर करा था द मॉम्स कोका अंडर आई क्रीम। Living life, every day, late at night, not okay, all I want, and I pray. हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और मैं भी एकदम बिल्कुल ठीक हूँ। तो मॉर्निंग की शुरुआत हो चुकी है और आज हम लोगों को ना ब्रेकफास्ट नहीं बनाना पड़ेगा क्योंकि आज यशु ने हमारे लिए ना ऑर्डर कर दिए है छोले भटूरे स्नैक्स के। तो हम छोले भटूरे खाएंगे और वैसे वो लोग तो मॉर्निंग में ही चले गए थे अपने काम पे। तो बस मैं और मम्मी और ईवा है। तो ईवा के लिए मैं बनाऊंगी पनीर का पराठा और ईवा उठ भी चुका है। तो बने रहे मेरे इस व्लॉग में एंड व्लॉग को एंड तक ज़रूर देखना, ढेर सारा प्यार देना, ऐसे ही सपोर्ट करते रहना। एंड जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करना। तो मिलती हूँ मैं आपसे थोड़ी देर पे। ओके बाय बाय। देखो आज का दिन कैसा रहता है, क्या क्या हम सारी चीज़ें करते हैं, फिर मिलती हूँ मैं आपसे थोड़ी देर पे। तो यहाँ पे ईवा भी उठ चुका था, तब तक मैं नीचे थी तो मैं अपने कुछ काम कर रही थी। तो मैं ऊपर गई तो मम्मी ने ना ईवा को इसमें बिठाया था और इसने मुझे देखते ही ये नीचे आने लग गया था। और आप नेक्स्ट वीडियो में देखना कि मैंने इसका डायपर उतार दिया था, ये कैसे फेंकने जा रहा है उसको। चलो इधर है, इधर है, इधर है। चलो किधर है डस्टबिन? वो है, वो है, देखो वो है, उधर है ग्रीन वाला। नो नो, ये नहीं बाबू, वो ये वाला बाबू, वो वाला, वो वाला। यस, वेरी गुड। फेंक दो, फेंक दो। यस, आ जाओ। तो यहाँ पे ज़ोमैटो वाले भैया भी आ गए थे। तो यहाँ पे फिर मैंने सोचा कि पहले मैं रिसीव कर लेती हूँ। तो सबसे पहले वो ही रिसीव किया जो यशु ने ऑर्डर किया था। एंड उसके बाद मैंने सोचा कि मैं ईवा के लिए पहले ब्रेकफास्ट बना देती हूँ। तो ये मैंने पनीर और प्याज की स्टफिंग रेडी कर दी थी एंड मैं उसके लिए बना रही थी पनीर का पराठा। और आज मैंने ना डबल वाला बनाया था। तो डबल वाला ऐसे कि छोटी छोटी पहले लोई ले लो, फिर उसको ना सेपरेटली पहले बेल लो, उसके बाद बीच में स्टफिंग ऐड करके अच्छे से स्टफिंग को फैला के फिर अच्छे से उसको बेल दो। मतलब मुझे जो पराठे हैं ना डबल ही पसंद होते हैं और मैं ईवा को भी ऐसे ही करवाती हूँ। कभी कभी होता है कि मैं उसके लिए सिंगल पनीर का, जैसे सिंगल जैसे नॉर्मली हम बनाते हैं आलू का पराठा बनाते हैं ना, वैसे ही। तो बस अच्छे से इसको बना लो। इससे क्या रहता है कि स्टफिंग एक तो बाहर निकलती भी नहीं है और अच्छे से, मतलब अच्छे से पराठा बन जाता है। तो अच्छे से पराठे को सेक लो दोनों साइड से, उसके बाद उसे घी लगा के बस यहाँ पे मैंने ईवा के लिए पराठा रेडी कर दिया। तो मैंने मम्मी को दे दिया था कि आप उसको खिला दो। तब तक मैं वो सारी चीज़ें जो आई थी उसको ना मैं खाली कर रही थी। और इसमें जो रबर बैंड्स लगे रहते हैं ना वो इतने टाइट ये लोग रबर बैंड्स बांध देते हैं कि इसको खोलने में भी बहुत टाइम लगता है। तो बस मैं यही पहले सारी चीज़ें जो आई थी हमारी ब्रेकफास्ट पे तो मैं वही खाली कर रही थी। स्नैक्स वाले ना बहुत ज़्यादा वैरायटी अब बढ़ा दी है। छोले भटूरों के साथ लस्सी भी देता है वो, और गुलाब जामुन भी देता है, और छोले भटूरे तो रहते हैं और थोड़े से सैलड भी देता है। मीन्स इसके छोले भटूरे ना बहुत टेस्टी होते हैं। सबसे पहले तो ये नॉन स्पाइसी होते हैं। तो ये थे वो सारे आइटम जो हम लोगों ने ऑर्डर किए। तो इसमें से जो हम लोगों ने ऑर्डर किया था तो उसमें से लस्सी और गुलाब जामुन ही थे जो मैं ईवा को दे सकती थी। तो लस्सी मैंने उसको दी थी तो उसको नहीं समझ में आई, तो उसको फिर मैंने गुलाब जामुन दे दिए थे। तो फिर वो आराम से ना मोड़े में बैठ चुका था और आराम से अपना बैठ के खा रहा था। उसने अपना ब्रेकफास्ट तो कर लिया था बट वही था कि वो अपना आराम से बैठ गया था। तो हमने सोचा कि हम लोग भी ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, वरना तो ऐसा रहता है कि एक जना ईवा को देखता है और एक जना पहले ब्रेकफास्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने मम्मी को बोला कि आप भी कर लो जब तक वो अपना खेल रहा है। तो बस वो अपना उसने खा लिया था, फिर वो अपना खेलने में लगा हुआ था। उसके बाद ही आ चुका था पार्सल जो मैंने ऑर्डर किया था बहुत टाइम पहले, और फिर लंच टाइम हो चुका था।
तो मैंने सोचा कि पहले ईवा को लंच करवा देती हूँ, उसको सुला देती हूँ, उसके बाद ही इसकी अनबॉक्सिंग करूँगी। तो वही है ना कि मुझे वीडियो भी शूट करनी थी इससे रिलेटेड। तो बस पहले मैंने ईवा को सुला दिया था और फिर मैं ऊपर आके सबसे पहले मैंने इस पार्सल की अनबॉक्सिंग करी थी। तो जैसे अभी आपने देखा होगा कि मैंने अपना पार्सल अनबॉक्स किया है और आपने ऊपर से देख भी लिया होगा कि मैंने कहाँ से ऑर्डर किया है। तो येस, मैंने नायका से ना बहुत सारी चीज़ें ऑर्डर करी थी, क्योंकि नायका में चल रही है पिंक सेल एंड बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स आपको रीज़नेबल प्राइस में मिल जाएंगे। हर ब्रांड्स की जो भी आपका बजट होगा उसके अकॉर्डिंग आप उसमें ऑर्डर कर सकते हैं। तो 28 को ही, आज ही मुझे पार्सल रिसीव हुआ है, 29 तक की शायद से सेल है, तो आप जाके एक बार चेक कर सकते हैं उनके ऐप में। तो और फर्स्टली मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहती हूँ कि मैं किसी भी चीज़ का प्रमोशन नहीं कर रही हूँ एंड तो क्योंकि मैं आपसे ना व्लॉग्स में सारी चीज़ शेयर करती हूँ, तो मैंने सोचा कि मैं ये भी शेयर कर देती हूँ कि मैं क्या क्या चीज़ें यूज़ करती हूँ। तो बस मैं वही चीज़ें आपसे शेयर कर रही हूँ एंड जो मदर्स होती हैं ना वो अपनी स्किन पे एंड अपनी बॉडी पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते, क्योंकि बच्चा होने के बाद मेन फोकस हमारा बच्चे पे ही रहता है एंड हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमें ना थोड़ा टाइम निकाल के अपने डेली रूटीन में अपनी स्किन को पैम्पर करना चाहिए और अपनी बॉडी पे भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि बच्चे के अकॉर्डिंग ही फिर हम लोग सारी चीज़ें मैनेज करते हैं और हमारा रूटीन बदल जाता है और हमारा सोने का पैटर्न बदल जाता है। तो बस यही मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि मैंने कौन कौन से प्रोडक्ट्स ऑर्डर करे हैं। तो फर्स्टली मैंने ऑर्डर करा था द मॉम्स को का अंडर आई क्रीम। मॉम्स को के मैंने प्रोडक्ट्स पहले भी यूज़ करे, प्रेगनेंसी के टाइम पे मैंने इसका स्ट्रेच ऑयल यूज़ किया था, स्ट्रेच मार्क्स ऑयल यूज़ किया था और मॉइस्चराइज़र यूज़ किया था, जो जिसके रिजल्ट्स बहुत ज़्यादा अच्छे थे। तो मैं ये अंडर आई क्रीम यूज़ करूँगी और डेफिनेटली आपसे रिव्यू शेयर करूँगी कि कैसा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेरे डार्क सर्कल्स हो गए हैं क्योंकि नींद पूरी नहीं हो पाती और फिर तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं इसको यूज़ करके देखती हूँ कि इसके कैसे रिजल्ट्स हैं। उसके बाद जो मैं डेली स्किन रूटीन मैंने आपको पहले भी आपके साथ मैंने शेयर किया था, तो ये पॉन्ड्स का मैं सुपर लाइट जेल वाला मॉइस्चराइज़र यूज़ करती हूँ। तो इसमें मुझे क्या है कि एक बॉटल के साथ मुझे ये वाली जो बॉटल है ये मुझे फ्री मिला है। तो वैसे जो इसका प्राइस है ना वो है 450। तो आपको ना मैं डिस्क्रिप्शन में सारी चीज़ें मेंशन कर दूँगी, सारी डिटेल्स मेंशन कर दूँगी। तो बस मैं अभी आपको बता रही हूँ कि ये एक के साथ मुझे ये एक फ्री मिला और बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और बहुत लाइट वेटेड। अगर आप अपनी स्किन में इसको अप्लाई करोगे ना बिल्कुल पता ही नहीं चलेगा, इतना लाइट वेटेड है। उसके बाद मैंने ऑर्डर करे थे अपने लिए फाउंडेशन, जो फिटमी के है फाउंडेशन, जो मैं डेली बेसिस में, तो क्या मतलब जब मैं बाहर जाती हूँ तो तभी मैं यूज़ करती हूँ। घर पे तो मैं नॉर्मली अपना ये मॉइस्चराइज़र ही यूज़ करती हूँ। तो ये मैं यूज़ करती हूँ और जो मैं शेड यूज़ करती हूँ वो है 220। तो आप अपनी स्किन टोन के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। और ये मैंने 2 बॉटल्स मंगाई हुई, एक के साथ एक बिल्कुल भी फ्री नहीं है। तो और मतलब अच्छा इसका प्राइस में मिल गया, 649 का है इसका जो ओरिजिनल प्राइस है, एंड आफ्टर डिस्काउंट आप डिस्क्रिप्शन में देख लेना कि मुझे कितने का पड़ा था ये। उसके बाद मैंने इसी का कॉम्पैक्ट मंगवा रखा। कॉम्पैक्ट भी मैं 220 वाला ही मंगवाती हूँ क्योंकि मेरी स्किन पे यही सूट करता है और मेरे स्किन टोन पे यही सूट करता है, तो मैं यही मंगवाती हूँ। और ये है नॉर्मल टू ऑयली स्किन है, मेरी बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन है तो मुझे यही सूट करता है। उसके बाद मैंने ईवा के लिए मंगाई थी ये मामा अर्थ की रैश क्रीम, जो मैंने जब ये फर्स्ट या सेकेंड मंथ का था तब मैंने ऑर्डर करी थी और अब ईवा 2 इयर्स का होने वाला है और अब मैं ये ऑर्डर कर रही हूँ। तो आप सोच सकते हैं ना कि ये कितनी चल गई होगी मेरी, और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। और ये ना किससे बनी हुई है, मतलब बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, ओट मिल्क से बनी हुई है, तो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है और रैशेस की कोई भी आपको चांसेस नहीं होंगे। तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं अपने बच्चे के लिए। मामा अर्थ की है ये। और मैंने मंगवाया ये गार्नियर का सीरम मंगवा रखा है, फर्स्ट टाइम मैं इसको भी यूज़ करूँगी। पहले जो मैं सीरम यूज़ करती थी वो मैं यूज़ करती थी मामा अर्थ का, तो बट मैंने कुछ टाइम से बिल्कुल नहीं, मैं भूल जाती हूँ सीरम यूज़ करना। मैं सिर्फ एक टोनर यूज़ करती हूँ और ये जेल मतलब ये पॉन्ड्स का मॉइस्चराइज़र यूज़ करती हूँ और मैं सीरम लगाना भूल जाती हूँ। तो मैंने सोचा कि मैं भी इसको यूज़ करूँगी और मैं आपके साथ में इसका रिव्यू शेयर करूँगी। वैसे जो इसके रिव्यूज़ थे ना वो बहुत ज़्यादा अच्छे थे जो मैंने पढ़े थे उस पर ऐप पे, तो आप एक बार इसको भी चेक कर सकते हैं।
उसके बाद मैंने ये मेरा फेवरेट ये मैंने मंगा रखा है बायोटिक का टोनर क्यूकम्बर वाला, जो बहुत ज़्यादा मेरी स्किन में सूट करता है और ये पोर टाइटनिंग है, क्योंकि मेरी जो स्किन में पहले पोर्स बहुत ज़्यादा थे और अब पोर्स ना बहुत ज़्यादा कम हो चुके हैं। तो ये मैं यूज़ करती हूँ अपनी, और जिसके भी जो लार्ज पोर्स होते हैं ना, तो वो ये मतलब टोनर यूज़ कर सकते हैं। बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं इस टोनर के, सीरियसली बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। उसके बाद मैंने मंगवाई थी ये लैक्मे की सनस्क्रीन, जो मैं यूज़ करती हूँ, पहले से मैं यूज़ करती हूँ। इसको लाइट वेट है, बहुत नॉन स्टिकी है, तो मुझे यही सूट करती है। वैसे और भी बहुत ज़्यादा वहाँ पे साइट पे ना, मतलब ऐप पे बहुत ज़्यादा सनस्क्रीन्स है, न्यूट्रोजिना की भी है जो बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है आजकल, और बहुत अच्छे रिव्यूज़ है उसके भी, बट वो अवेलेबल नहीं थी। पहले मैं वो ही मंगवाने वाली थी, बट फिर मैंने ये मंगाई, तो मैंने सोचा कि मैं ये यूज़ करूँगी। उसके बाद मैंने मंगवाए हैं लिपस्टिक, एक ममा अर्थ की मैंने लिपस्टिक भी ऑर्डर करी है। ये है, कौन सा है, सॉफ्ट मैट है, मतलब डेली वेयर के लिए मैंने, डेली यूज़ के लिए मैंने मंगवा रखे कि कभी लाइट शेड लगाने का मन करता है। वैसे तो मैं लाइट शेड्स ही लगाती हूँ सारे। तो ये वुडी रोज़ है, इसका जो नंबर, वो जो नेम है वो वुडी रोज़ है 05, और बहुत अच्छी, मतलब पहले ही मैंने ममा अर्थ की लिपस्टिक यूज़ करी है, तो ये भी मतलब अच्छी ही होगी। दिखाती हूँ मैं, मतलब ये है इसका कलर, ये मतलब बहुत अच्छा कलर है इसका, ये देख सकते हैं आप। मतलब लाइट है ना, कभी आपको समर्स में बिल्कुल डार्क लिपस्टिक लगाने का मेरा तो बिल्कुल भी मन नहीं करता है, तो मैं तो लाइट कलर की लिपस्टिक ही लगाना प्रेफर करती हूँ। डार्क तो मैं बहुत कम लगाती हूँ, लाइक किसी ओकेजन में ही लगाती हूँ डार्क कलर की लिपस्टिक। एंड मैंने मंगवाया है एक ब्लश, ये है इनसाइड का ब्लशर, और ये जो ब्लशर है ना, ये सिर्फ 80 रुपीज़ का है, और मुझे आफ्टर डिस्काउंट आई डोंट नो कितने का पड़ा है। स्ट्रॉबेरी ड्रिप है, इसका नेम है स्ट्रॉबेरी ड्रिप, इनसाइड का है। और ये ना, जो फर्स्ट टाइम मैं यूज़ करूँगी ये ब्लशर भी, वैसे मैं और ब्लशर्स यूज़ करती हूँ, तो मैंने सोचा एक बार मैं इसको ट्राई करती हूँ। तो ये क्रीम बेस्ड ब्लशर आई थिंक, तो ये भी आप चेक कर सकते हैं नायका की ऐप में, इनसाइड का है। मैं सारी डिटेल्स ना मेंशन कर दूँगी, तो आप जाके चेक कर लेना। एंड मुझे जो मैंने ये सारी शॉपिंग करी है ना, उसके साथ मेरे को एक ये चारकोल ममा अर्थ का काजल फ्री मिला है, और एक ये लॉरियल का जो सीरम है वो मुझे फ्री मिला है। तो ये सारे प्रोडक्ट्स मैंने अपने लिए ऑर्डर करे, और मैं जो वो आपके साथ मैंने मॉम्स को का अंडर आई रोल ऑन जो आपके साथ मैंने शेयर किया था, वो उसके रिव्यूज़ में डेफिनेटली आपके साथ शेयर करूँगी। एंड मैं यही सब मदर्स के साथ से बोलना चाहती हूँ कि आपको अपनी स्किन का ध्यान देना चाहिए, थोड़ा बहुत, जितना आपसे हो रहा है ना आप उतना ध्यान दीजिए, क्योंकि एक बार स्किन ख़राब हो जाती है तो फिर उसको दोबारा से सही करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। ऐसे हमारी बॉडी के साथ भी, अगर हम मोटे हो जाते हैं तो हमें अपने शेप में आने में और उसको रिकवर करने में ना बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो थोड़ा बहुत नॉर्मल रूटीन में अपने लिए टाइम निकालिए, और अपना मतलब जो रूटीन है वो अच्छा से बनाइए कि हेल्दी लाइफस्टाइल, और हमेशा आप हेल्दी रहें। तो शाम के 5 बज गए थे और मैंने लंच नहीं किया था। ईवा ने तो कर लिया था, उसको मैंने सुला भी दिया था, क्योंकि सुबह का जो ब्रेकफास्ट था ना वो इतना ज़्यादा हैवी हो गया था कि मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था दिन में कुछ भी खाने का, और भूख भी नहीं लग रही थी। तो इस टाइम पे ना थोड़ी सी भूख लग गई थी, तो मम्मी ने खाना तो बना के रखा हुआ था, तो फिर मैंने सोचा कि मैं 2 रोटी खा लेती हूँ। तो उस दिन पनीर बनाया था जो मेरा ऑल टाइम फेवरेट है, तो पनीर के साथ 2 रोटी खाई। उसके बाद हम लोगों को कहीं जाना था, तो मैंने ईवा को रेडी कर दिया था, वो उठ भी चुका था। तो मम्मी उसको स्लीपर्स पहना रही थी, और यहाँ पे मैं भी हो चुकी थी रेडी। तो ये था मेरा आउटफिट। और मैंने ना, आजकल मैं बाहर जाती हूँ तो ना मैंने एक अच्छी सी स्लीपर्स ले रखी है जो बहुत ही कंफर्टेबल है, क्योंकि बारिश का मौसम है, तो शूज़ पहन के जाओ और अच्छे स्लीपर्स पहन के जाओ तो वो हो जाते हैं ख़राब। तो इसलिए बहुत अच्छी मैंने स्लीपर्स ले रखी है जो बहुत ही कंफर्टेबल है। उसके बाद मैंने सोचा कि चाय बना लेती, क्योंकि चाय हम लोग पी के ही जाते, क्योंकि हमें कुछ नहीं पता था कि हम लोग कितनी देर में आएंगे। और हम लोग ना ईवा के लिए ही शॉपिंग करने जा रहे थे, एक तो हम लेट जा रहे थे। उसके बाद फिर मैंने सोचा कि सिर्फ ईवा के लिए ही हम लेंगे, अपने लिए कुछ भी नहीं लेंगे, क्योंकि फिर सबके लिए लेने लगो ना तो फिर बहुत ज़्यादा मैस हो जाता है। तो इसलिए हमने डिसाइड किया कि बस हम ईवा के लिए ही लेंगे उस दिन। तो हम लोग गए थे ट्रेंड्स। बहुत दिनों से मैं सोच रही थी कि मैं जाऊंगी, और यहाँ पे ना मैंने कभी ईवा के लिए यहाँ से कपड़े लिए नहीं है, तो मैंने सोचा कि वो मैं एक्सप्लोर करती हूँ कि कैसे मिलते हैं यहाँ पे। तो बस हम लोग गए थे, और 2nd फ्लोर में हमें जाना पड़ा था। बहुत बच्चों का पता नहीं क्यों इतनी ऊपर
सेक्शन रख देते हैं। उसके बाद ये मैंने ना ईवा की ये टी शर्ट बहुत ही मुझे प्यारी लगी थी तो मैंने उसको पहना दी थी, और ये ना जैसे ही मैंने उसको पहनाई ये वैसे ही भागना इसने शुरू कर दिया था। बच्चों के साथ तो ना शॉपिंग करना एक टास्क हो जाता है आपके लिए। तो मैंने ये बहुत सारी चीज़ें मैंने ईवा के लिए लिए थे, टी शर्ट्स लिए थे, शर्ट्स तो मैंने नहीं ली थी। तो जब तक बिलिंग हो रही थी तो मैंने सोचा कि मैं और चीज़ें तो देख तो सकती हूँ, लेनी तो मुझे बिल्कुल भी नहीं थी। तो मैंने सोचा कि मैं देख लेती हूँ कि क्या क्या है वहाँ पे विमेंस के लिए। तो बहुत सारी चीज़ें थी वहाँ पे, वन पीस थे, लेगिंग्स थी, कुर्तीज़ थे। ट्रेंड्स में तो वैसे भी बहुत अच्छा अच्छा कलेक्शन होता है। तो बस बिलिंग हो रही थी एंड तो ये ईवा की शैतानियाँ, एक जना तो बच्चे के लिए चाहिए अगर आपको शॉपिंग करने जाना है बच्चे को देखने के लिए। और ये देखो ये कैसे शैतानियाँ कर रहा था, इधर से उधर भाग रहा था। मतलब शॉपिंग करने जाओ बच्चों के साथ तो टास्क हो जाता है उनको संभालना भी। तो जब तक ये हम लोग बिलिंग कर रहे थे और ये तब तक इसकी शैतानियाँ शुरू थी। तो फिर हम लोग आते वक्त ना आई लव चाप गए थे जो डिग्री कॉलेज के पास है। तो उसके पास बहुत वैरायटीज़ की चाप है। तो हम लोगों ने अपना ऑर्डर दे दिया था और हमारा ऑर्डर पैक हो रहा था क्योंकि हमें घर के लिए करवाना था। और जब तक वो पैक हो रहा था तो हमने सोचा कि हम लोग शिकंजी पी लेते, और शिकंजी पीते तो विदाउट सोडा ही मुझे पसंद है, तो ईवा को भी पसंद है, तो ईवा को भी मैं दे देती हूँ थोड़ी सी। उसके बाद ये हम लोग लेके आए थे अफ़गानी चाप और ड्राई, और एक मलाई चाप भी लेकर आए थे रोटी के साथ खाने के लिए। और ये है वो सारे कपड़े जो मैं आज ईवा के लिए लेकर आई थी। एंड सारे ब्लू में ही दिख रहे होंगे क्योंकि बॉयज़ के लिए जो कलर्स होते हैं वो ब्लू ही एक ऑप्शन होता है, और जो कलर डिफरेंट भी होता है ना वो पसंद नहीं आता है। तो ये वो सारे आइटम्स थे, बहुत अच्छे प्राइस में हमें मिल गए थे। उसके बाद मैं अपना डिनर कर रही थी क्योंकि ईवा को मैंने आते ही करवा दिया था। तो उसको भी ना मलाई चाप मैं जब हम लोग ड्राई लेकर आते तो मैं उसको दे देती थी, उसका टेस्ट भी बिल्कुल वैसा ही था, नॉन स्पाइसी था और अच्छा था। तो ईवा को मैंने थोड़ी सी मतलब उसने खुद ही मतलब ले ली थी, तो वो रोटी के साथ लगा लगा के खा रहा था। बस हम लोग ने आज शॉपिंग करी थी, तो मैंने आपको दिखाया था कि मैं ईवा के लिए ही आज शॉपिंग करने गई थी और मुझे उसके लिए बहुत सारी चीज़ें लेनी थी, तो वो मैंने सारी चीज़ें ली थी। उसके बाद हम लोग घर आ गए थे, फिर हम लोगों ने डिनर किया और अब हम फ्री हो चुके हैं। तो बस यही था मेरे इस व्लॉग में। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन को प्रेस कर देना, एंड जितनी भी नोटिफिकेशंस होगी मेरी वीडियो से रिलेटेड वो आपके पास जल्दी से जल्दी पहुंच जाएगी। एंड ढेर सारा प्यार देना, ऐसे ही सपोर्ट करते रहना। सो मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। ओके, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।